Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss rectangular resolution of a vector in a plane. ठीक है, देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। जो इसका ऐड था वो डेफिनेटली वेक्टर में, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब मान के चलिए बच्चों, इस आर वेक्टर को मैं नाम दे दूं ए वेक्टर। ऐसा मानो इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर और इसको मैं स्प्लिट कर दूं, तो इसके जो स्प्लिटिंग करने के बाद जो दो पार्ट्स होंगे उन दोनों का सम डेफिनेटली इस ए वेक्टर के बराबर आएगा। देखिए, इसको अगर मैं टुकड़े कर दूं दो, तो एक ये और एक ये, इस तरीके से मैंने इससे 20 से टुकड़े कर दिए दिस वन। तो अगर इन दोनों इस बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इन दोनों का जो सम है वो ए के बराबर आएगा। ठीक है, मान के चलिए ये आपका ए की वैल्यू 10, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हो सकता है 7 और ये हो सकता है 3, दोनों का सम डेफिनेटली किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं हियर ए एक्स वेक्टर एंड दिस इज ए वाई वेक्टर। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर? तो ए वेक्टर हियर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए वाई वेक्टर, दिस वन। अगर ये ए वाई वेक्टर है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा बच्चों? ए वाई वेक्टर। और ये अगर ए एक्स है तो डेफिनेटली ये भी क्या होने वाला है? ए एक्स वेक्टर। ठीक है, ए एक्स वेक्टर। अब अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? देखें जरा, ए एक्स वेक्टर, इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए एक्स इंटू ऑफ आई कैप। हियर ए एक्स इज व्हाट? मैग्नीट्यूड, और आई कैप बच्चों ये यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज विद द वेक्टर क्वांटिटी, लिख सकते हैं। सिमिलरली ए वाई, इसको क्या लिखोगे? ए वाई ऑफ जे कैप। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है बच्चों? वाई एक्सिस है। कोई सा भी लीजिए, इसको या इसको, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लिख सकते हैं इस तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विथ रूट। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका वेक्टर साइन हट जाएगा विद द रूट। ठीक है, ये हम लोगों को पता है जब हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे। लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर एक एंगल बना रहा है थीटा, तो ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू क्या होगी? निकाल देते हैं। हियर cos थीटा इज इक्वल टू cos व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चों? ए एक्स। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? ए। तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई अपॉन ए। तो ए बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए, ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा होगा? वर्टिकल। चाहे ये वाली बात करें या ये वाली बात करें, ये वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल क्या होता है?
It is perpendicular to the vertical. It is perpendicular to the vertical is called horizontal. ठीक है, so a cos theta be the horizontal component of a vector and a sin theta the vertical component of a vector. इसका कंपोनेंट हो गया, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. ये एक प्लेन की बात कर रहे थे. अगर मैं 3D में लूं, इसको कंसीडर करूं 3D में, तो क्या होगा बच्चों? देखें, इन केस ऑफ 3D ये ए वेक्टर कैसे लेंगे इसको? देखें जरा, ये एंगल मान के जो थीटा, सो दिस इज ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर एंड दिस इज ए जेड वेक्टर. ओके, तो किस तरीके से लिखेंगे? सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ऑफ के कैप. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों इसका? a इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ये आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, दिस वन. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किस तरीके से निकाल सकते हैं. अब जरा ये देखो, एक एंगल बना रहा है थीटा, तो ए क्या है बच्चों? एक रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है. तो ये एंगल कितना बनाएगा देख लेते हैं. tan थीटा इक्वल टू, tan इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज ए वाई अपॉन ए एक्स. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? tan इनवर्स ए वाई अपॉन ऑफ ए एक्स. ठीक है, तो ये होता है बच्चों रिजोल्यूशन. ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके. ये फोर्स लग रहा है बच्चों, मान के जो 6√2 फोर्स इज इक्वल टू 6√2. एंगल बना रहा है 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री. कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? आसान, बिल्कुल आसान. एंगल के पास वाला हमेशा कॉस, एंगल से दूर वाला हमेशा साइन. एंगल के पास वाला हमेशा कॉस, दूर वाला हमेशा साइन. अभी हमने निकाल के दिखा था. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लिख सकते हैं f cos 45 डिग्री एंड दिस इज f sin 45 डिग्री. डायरेक्ट f की वैल्यू 6√2 cos 45 1/√2, they will cancel, the result will be 6 न्यूटन. इसको क्या लिख सकते हैं? 6√2 और ये cos, ये भी will cancel out, तो 6 न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स बराबर 6 along द j कैप और ये along द i कैप, तो i कैप प्लस ऑफ 6 ऑफ j कैप. इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें. ये किस में लिखा है आपने? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस वन. क्लियर? और देखते हैं. ये वेलोसिटी ऑफ द कार मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और एंगल बना रहा है सपोज दैट 60 डिग्री. ठीक है, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को कैसे लिखेंगे? एंगल के पास वाला हमेशा cos, तो v cos 60 डिग्री एंड अगेन v sin 60 डिग्री. ठीक है, तो वेलोसिटी
इज इक्वल टू v cos 60, v cos 60। बच्चों डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ये है आपकी y तो ये माइनस y, अगर इसको मैं j बोलूं तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ j। इसको देखिएगा, अगर ये i कैप तो ये माइनस i कैप, तो आंसर प्लस ऑफ v साइन 60 माइनस ऑफ i कैप। देखिए रिजल्ट, वेलोसिटी 5, 60 की वैल्यू 1/2 ओके इंटू ऑफ माइनस j कैप प्लस v साइन, दैट इज वेलोसिटी इज 5 और साइन 60 √3/2, तो रिजल्ट ठीक है। तो आप आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो यह आ जाएगा 5/2 माइनस ऑफ j कैप एंड 5 √3/2 माइनस ऑफ i कैप, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। इसको अच्छे से समझिए, डायरेक्टली बहुत यूज होने वाला है और 12th क्लास में तो बहुत यूज होने वाला है। आए समझ? तो देखें इसे अच्छी तरह। अगला खुद से करके देखें। अब ऐसे मानिए ये बना रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और कहीं फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन या 10√2 न्यूटन। निकाले जल्दी से 10√2 न्यूटन कैसे निकलेगा, देखें जरा, जल्दी से करके देखें उसको। हुआ? चलिए देखें कैसे। एंगल जिसके साथ वो हमेशा कॉस, तो क्या हो जाएगा F cos 30 डिग्री विद j कैप, और ये हो जाएगा F sin 30 डिग्री माइनस ऑफ i कैप, माइनस ऑफ i कैप। बाकी आपको पता है सेम इसी तरीके से, ठीक है, और इसका आंसर निकलिए, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं भाई। प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो भी वेक्टर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 12th क्लास में मैथ्स में भी है और फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है, दिस वन। और ये फोर्स लग रहा है 6√2 न्यूटन, ठीक है। एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री, ठीक है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो F 6√2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F cos 37 डिग्री along the i कैप, और ये बच्चों क्या हो जाएगा F sin 37 डिग्री along the j कैप, ठीक है। सिमिलर हमेशा याद रखो, एंगल के पास वाला cos और दूर वाला sin, ठीक है, वेरी गुड। अब F की वैल्यू 6√2 cos 37 कैसे निकालें सर, ठीक है, अभी देखते हैं। पहले इस 37, अगर ये 37 तो डेफिनेटली ये कितना होगा बच्चों 53 डिग्री, यानी दूसरा वाला एंगल 53 डिग्री। (37 डिग्री) और ये होगा 53 डिग्री, 5 4 3। इसको रट लीजिएगा, बारी बारी से बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। यहां से देखें साइन 37 डिग्री की वैल्यू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये होगी साइन 37 की वैल्यू। कॉस 37 बेस अपॉन हाइपो, दिस वन, tan 37 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 3/4, ठीक है, 3/4 ये वैल्यू आ जाएगी 10 की। ओके, नेक्स्ट देखें, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 53 के लिए ये बच्चों बेस हो जाएगा, ये हाइपो और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज 4/5 कॉस 53 डिग्री बेस अपॉन हाइपो दैट इज 3/5 tan
53 डिग्री इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल आउट, दैट इज 4/3। ठीक है, इस फैक्टर को आप लोग याद रखिए, ये बारी बारी से आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब आइए सवाल देखते हैं। अब तो हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6√2 cos 37, cos 37 4/5, cos 37 along the x डायरेक्शन दैट इज आई कैप, और ये क्योंकि प्लस का है दैट इज 6√2 sin 37 3/5, और ये आपका जे कैप। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहां से अगर इसको कॉमन लेना चाहे वो ले सकते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला खुद से करके देखें, खुद से ट्राई करें। ये दे रखा है आपका 53 डिग्री। ठीक है, ये आपका 53 डिग्री और 10√5 न्यूटन फोर्स दे रखा है। कैसे निकालेंगे ये बच्चों? 10√5 एंगल के पास वाला कॉस 53 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, ऊपर ये वाला देखिए 10√5 साइन 53 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप। बाकी आपको पता है दोनों को ऐड कर देना है। साइन 53 की वैल्यू साइन 53 4/5 से ये 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, देखें यहां पर f इज इक्वल टू 10√5, 53 की वैल्यू 4/5 माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, और नेक्स्ट क्योंकि प्लस माइनस के साथ माइनस 10/5 और cos 53 दैट इज 3/5 ऑफ जी कैप। माइनस हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, इससे ये कट गया 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4 to the 8√5 of minus of I cap and this minus 6√5 of J cap। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप खुद से चेक करिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है और मान के चलिए ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, या ऐसा समझो ये यहां खड़ी हुई है। अब अगर खड़ी हुई है तो डेफिनेटली इंक्लाइन प्लेन पर बिना mg को तो खड़ी नहीं होगी, तो mg कहां लग रहा होगा? डाउनवर्ड mg। अगर ये डेफिनेटली mg डाउनवर्ड लग रहा है तो जरा इसको देखें, ये एंगल कितना होगा? 90। अगर ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस वन निकाल सकते हैं, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? 60 डिग्री। ओके, दिस वन। अब इसको जरा मैं अलग लिखूं, mg इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ओके, अब इस mg को इससे मैं कंपेयर करूं इस वाले एंगल से, तो डेफिनेटली ये भी अपने 2 कंपोनेंट बनाएगा, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूं तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ठीक है, ये एंगल 60 तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये हमेशा
30 और ये वाला जो एंगल होगा वो साइन के साथ और ये हो जाएगा आपका कॉस के साथ। ठीक है, आप जरा देखें दिस वन। तो एक mg का ये वाला जो कंपोनेंट इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे इसको mg cos 30 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे mg sin ऑफ 30 डिग्री, दिस वन। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री। आप एंगल ये भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ये नहीं ले सकते। अगर ये वाला एंगल लोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा आपका साइन एंगल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से मान के चलिए यहां पर एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसे सोचो ये एक यहां इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, जरा समझो। तो बच्चों जितना भी इस रॉड में पार्टिकल होगा सबकी वेलोसिटी कहां होगी? ऊपर होगी। अब मान के चलिए मैंने ये वाली रॉड का पीस काट लिया, दिस वन। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी भी बच्चों कहां होगी? ऊपर होगी, दिस वन। तो अगर मैं इसको अलग ले लूं, ये वेलोसिटी ऊपर v, तो ये अपने दो कंपोनेंट बनाएगा। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो दिस वन एंड दिस वन, देखें जरा, ये आपका 90 डिग्री एंगल, क्लियर? तो ये वाला बच्चों अगर एंगल थीटा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो ये हो जाता v cos थीटा और ये हो जाता v sin थीटा। ठीक है, निकाल सकते हैं इजीली दिस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों P वेक्टर एंड दिस इज Q वेक्टर। इसके साथ ये बनने वाला एंगल 60। ठीक है, और यहां पर कोई फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछी गई है P एंड Q, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, देखिए बच्चों दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये डेफिनेटली 30 और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो जरा इसको देखें, ये इसके साथ अगर एंगल 60 बना रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 20 कॉस 60 डिग्री और ये जो हो जाएगा वो 20 साइन 60 डिग्री। ओके, आप जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर 10 न्यूटन। अब यहां देखें साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो दैट इज 10 √3 ऑफ न्यूटन, दिस वन। अगर ये आपका Q है तो डेफिनेटली ये क्या होगा P के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एंगल 60 बन रहा है, यहां पर भी देखिए एंगल 60 बन रहा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q और ये आपकी P की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका बारी बारी से यूज होने वाला है, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसीजर आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। आइए अब देखते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन इन अ स्पेस। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन इन अ स्पेस।
ठीक है, देखते हैं x y एंड दिस z, ठीक है, एक्सेस दे रखे हैं आपके। मान के चलिए ये कोई वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है जो कि बाई एक्सिस से बीटा एंगल पर है और जेड एक्सिस के गामा एंगल पर है, ठीक है, ये इसके पर्टिकुलर एंगल्स दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे इसको? तो बच्चों ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर और ये बच्चों ए जेड वेक्टर, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर प्लस ऑफ ए जेड वेक्टर और ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड ऑफ के कैप। ओके, अभी हम लोगों ने जब ए एक्स की वैल्यू निकाली थी, क्या निकल के आई थी? ए कॉस थीटा। ए वाई की जो वैल्यू थी बच्चों ए साइन थीटा, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। अब देखो जरा, इसके साथ ये एंगल बना रहा है ए एक्स, तो ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो ये वाला अल्फा एंगल के साथ ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए कॉस अल्फा, ठीक है, ए कॉस अल्फा। अब जरा देखो, ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है? बीटा, दिस वन। ये इसके साथ बीटा, तो जरा ये वाला एंगल देखो जो नियरर एंगल है, क्योंकि इसके दूर वाला ये वाला हो गया। अगर इस एंगल को देखें ये वाला, तो डेफिनेटली ये इसका क्या होगा? कॉस। तो ए वाई क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस गामा, ठीक है, ए कॉस गामा, दिस वन। अब अगर मैं तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, तो देखें ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए साइन कॉस गामा लिख सकते हैं। देखें जरा, विद आई कैप और ये बच्चों जी कैप और ये अगर के की बात करें डेस के कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? ए कॉस अल्फा का स्क्वायर ए साइन कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड दिस वन कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इससे ये कट गया, वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों? देखें जरा, यहां देख लेते हैं। दिस इज 1 इज इक्वल टू रूट, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखें जरा इसको, एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा बच्चों, द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कोसाइन के लिए लिया है। देखें अच्छे से इसको, ओके। नेक्स्ट देखें,
अगर साइन की बात करें तो क्या निकल सकता है, आइए देखते हैं। हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके बीटा के साथ, इसी तरीके से गामा के साथ। इस रिलेशन को अगर इस यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड कॉस स्क्वायर गामा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। क्लियर। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखें 1 इज इक्वल टू ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 माइनस कॉमन ले लीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है। सो दिस इज रिलेशन डायरेक्शन, दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन साइन। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।